नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के इम्पोर्टेंट और वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा और आज की लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। पहला नंबर सवाल है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का या लखनऊ का? तो बताने का प्रयास कीजिए। काफ़ी यहाँ पे आंधी आ रखी है, लेकिन इस बीच हम आपके बीच क्लास लेके आ चुके हैं, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आवाज़ और क्वालिटी पूरी तरह से तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। पर विद्यार्थियों, ये अमृत शहर का चित्रण जो है इसमें किया गया। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है, बताइएगा। जी हाँ, लहना सिंह की मृत्यु जो है ये वजीरा सिंह की गोद में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा ये चंदर शर्मा गुलेरी है। 4 नंबर है पलटू का विदूषक कौन होता है, तो वजीरा सिंह होता है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, प्यारे विद्यार्थियों? माझे था, याद रखेंगे। भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष हुआ, तो ये किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का। ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये जर्मनी के साथ। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था इसके राइफल का, तो 77 था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, याद रखेंगे, बोधा सिंह था। अगला है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, लहना सिंह ने मार गिराया। आंसर को याद रखते चलिए क्योंकि यहाँ पे आंधी आ चुका है और ये लाइव क्लास कट भी सकता है नेटवर्क इशू के कारण। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो लायलपुर में दी है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था, याद रखेंगे, 77। रिपीटेड क्वेश्चन है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है, तो ये गुलेर के मूल निवासी है, याद रखें। गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो ये जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है, याद रखिए चंदर शर्मा गुलेरी की है। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 में हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है, याद रखिए चंदर शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो ये याद रखेंगे कहाँ पे, लायलपुर में दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। पुरानी हिंदी रचना है, याद रखिएगा चंदर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा राइट होगा। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है फिर विद्यार्थियों, तो मजदूरी और प्रेम। बोधा कौन था, तो बोधा याद रखेंगे सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, याद रखिएगा, उसने कहा था। अगला है कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो कफन प्यारे साथियों इनका नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर है चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो ये द्विवेदी युग के है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, मंगनी होता है, याद रखेंगे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, टोटल 5 भागों में। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो याद रखिए 1915 की है। चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 में। लाना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था का मुख्य पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कर्म प्रधान है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, याद रखिए चंदा शर्मा गुलेरी की है। फटाफट से लहना सिंह किस पद पर था, ये जमादार के पद पर। बचपन में लहना सिंह की लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, टोटल 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन था, तो ये मामा के यहाँ रहते थे, याद रखिए। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बताइएगा, तो ये जो है वजीरा सिंह को भेजता है। अगला क्वेश्चन से सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है, तो ये लहना सिंह से कहता है, याद रखेंगे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो ये जो है वजीरा सिंह बैठा था। अगला है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिए अमृतसर के रहने वाले थे। कीरत सिंह कौन था प्यारे विद्यार्थियों, कीरत सिंह जो था ये लहना सिंह का भतीजा था, याद रखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल के टोटल 39 क्वेश्चन। उम्मीद है कि 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश और आंधी कस के आ रही है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि तैयारी कर रहे हैं घर बैठे मोबाइल से, अच्छी बात है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।